उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार उन सारे मदरसों को का टेक ओवर करे। चल रही हैं जिससे देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा हो या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन गड़बड़ होती हो तो उसके विषय में सजग रहे और अपने स्तर से शासन प्रशासन को इसके बारे में आगाह करता रहे। सूफी खानका एसोसिएशन लगातार ये कार्य करता चला आ रहा है। यूपी में मदरसों के सर्वे को लेकर एक लंबे अरसे तक विपक्ष और सरकार के बीच में तनातनी मची रही। एक तरफ जहां कई इस्लामिक संस्थाओं ने इसका समर्थन किया तो वहीं कुछ इस्लामिक संस्थाओं ने इसका विरोध भी जताया। सूफी खानका एसोसिएशन का मानना है कि कट्टरपंथी संस्थाएं जो विदेशी ताकतों के इशारे और सहारे पर देश में विखंडन करना चाहती हैं, उनमें से एक संस्था पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया थी जिसे भारत सरकार ने बैन कर दिया। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे संगठन हैं जो विदेशी एजेंडों के आधार पर देश में विखंडन का कार्य कर रहे हैं। सूफी खानका एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौसर हसन मजीदी ने इस बारे में कहा है कि दावत इस्लामी सहित कई संस्थाएं चरमपंथ को भारत में बढ़ावा देकर देश में अराजकता उत्पन्न कर रही हैं। दावत इस्लामी पाकिस्तान का एक आतंकी संगठन है जिसका संचालन कुख्यात बरेलवी आतंकवादी इलियास द्वारा किया जाता है। ये संगठन भारत में गजवाए हिंद को प्रायोजित कर रहा है। पाकिस्तान की संस्था दावत इस्लामी एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत देश भर में मदरसों के माध्यम से भारत विरोधी साहित्य को पढ़ाकर देश में अलगाववाद और विखंडन की स्थिति को पैदा कर रही है। इतना ही नहीं, उनका यह भी कहना है कि दावत इस्लामी जिसके द्वारा पूर्व में गुजरात के धंधुका में किशन भरवा हत्याकांड को अंजाम दिया गया और अभी हाल में ही उदयपुर में कन्हैया लाल नामक एक व्यक्ति की हत्या करने वाले दावत इस्लामी के ही लोग हैं। दावत इस्लामी पाकिस्तान का एक ऐसा संगठन है जो वहाँ की आईएसआई और आर्मी के इशारे पर भारत में ग़ज़वा हिंद को लाना चाहता है और इसलिए वो अपने मदरसे और अपने साहित्यों के ज़रिए भारत में विखंडन के कार्यों को फैला रहा है। अभी कुछ दिनों पहले उदयपुर में हुई घटना और उससे पहले गुजरात के धांधुका में किशन भरवा का हत्याकांड इस बात का प्रबल सबूत है कि दावत इस्लामी आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त है और इसके द्वारा देश को विखंडन के रास्ते पर ले जाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मदरसों के संबंध में सर्वे कराया गया है जो लगभग पूरा हो चुका है और ये आवश्यक है कि सरकार दावत इस्लामी द्वारा चलाए जा रहे मदरसों को टेक ओवर करते हुए उनकी गतिविधि पर नियंत्रण करे। उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार उन सारे मदरसों को का टेक ओवर करे। इससे पहले भी सूफी खान का एसोसिएशन कई बार देश में अलगाववाद फैलाए जाने को लेकर के सरकार और केंद्र सरकार से इसके बारे में गुजारिश कर चुकी है और वो पहले भी इस बारे में कई बार आवाज उठा चुके हैं। तो अब देखना होगा कि जब सरकार मदरसों के सर्वे का काम पूरा कर चुकी है, इसके बाद सूफी खान के एसोसिएशन की इस गुजारिश पर क्या एक्शन लिया जाता है। साथियों, हमारे देश में जिस प्रकार से चीज़ों की बढ़ोतरी हो रही है, चरमपंथी और कट्टरपंथी गतिविधियों की बढ़ोतरी हो रही है, निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है। सूफी खानका एसोसिएशन सदैव ऐसे तत्वों के खिलाफ सक्रिय रहा है जो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा हों। दावत इस्लामी के लोग एक हिडन एजेंडा चलाते हुए देश में धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, देश में विखंडन की स्थितियां पैदा कर रहे हैं। ख़ास तौर से अपने मदरसों में जो इनके यहाँ साहित्य पढ़ाया जा रहा है वो भारत विरोधी साहित्य है और सांप्रदायिकता को बढ़ाने वाला साहित्य है। लिहाजा हमारी भारत सरकार से मांग है, ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश सरकार से ये हमारी मांग है कि मदरसों का सर्वे जो कल पूरा हो चुका है तो उसमें तमाम चीज़ें निकल कर के सामने आई होंगी, ये तो हुकूमत जाने और हुकूमत के अहलकार जाने, लेकिन इसके बावजूद भी हम देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए ये मांग करते हैं कि दावत शैतानी उर्फ दावत मरवानी जो पाकिस्तान की दावत इस्लामी कही जाती है उसके द्वारा संचालित मदरसे संपूर्ण भारत में, ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में जितने भी मदरसे संचालित हैं